हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपने प्राहिल मैम की क्लास में। आज का करंट अफेयर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के सभी चर्चित ऑपरेशंस के बारे में। इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑफ इंडिया 2025। ये जो भी करंट अफेयर के टॉपिक मैं ला रही हूँ वो हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी का भी एग्जाम हुआ तो उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर से। अब ग्रुप डी होने वाला है, एसएससी का होने वाला है। हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। बिल्कुल लास्ट तक बने रहना और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना भूलना मत, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2025 में ऑपरेशन फायर ट्रेल किस एजेंसी ने चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। जीआरआई ने, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने, राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत में तस्करी कर लाए जा रहे अवैध चीनी पटाखों और आतिशबाजी को रोकने और जब्त करने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल चलाया। अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि किस एजेंसी ने चलाया, वो हमने बता दिया। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है क्या इसका मोटिव है, ठीक है, चीनी पटाखों और आतिशबाजी को रोकने के लिए। मैं एक्सप्लेनेशन में हर एक पॉइंट लाती हूँ ताकि आप लोग का क्वेश्चन कहीं से भी मिस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया। तो कौन से राज्य ने किया? उत्तराखंड ने, ठीक है। उत्तराखंड के सीएम ने पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को धोखा देने और धर्म का दुरुपयोग करने वाले फर्जी संतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए 10 जुलाई 2025 को ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है, ठीक। फिर जुलाई 2025 में श्री अमरनाथ यात्रा के लिए भारतीय सेना का 2025 का सुरक्षा अभियान क्या कहलाता है? तो ऑपरेशन शिवा कहलाता है, ठीक है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन सेव 2025 शुरू किया है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट देती हूँ। अगर आप लोग का एग्जाम होने वाला है एसएससी सीजीएल का, तो जरूर कमेंट में बताइए। मैं उसकी तैयारी कराना भी शुरू करूंगी आप लोग के लिए, जैसे कि मैं कराती हूँ। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस लाती हूँ, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर आती हूँ जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। पीवाईक्यूज जरूर करवाती हूँ मैं आप लोग का। आपको पता है पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्स दीजिए आप लोग का कौन सा एग्जाम होने वाला है। मैं आप लोग के लिए जितनी आप मेहनत कर रहे हो उससे मैं डबल मेहनत आप लोग के लिए करूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मारने वाले आतंकवादी विरोधी अभियान का नाम क्या था? अभी पता है आपको, अप्रैल में ही हुआ था पहलगाम हमला। तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो वो नाम था ऑपरेशन महादेव, ठीक है। ऑपरेशन महादेव के तहत 28 जुलाई को कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लश्कर के 3 आतंकवादियों सुलेमान, अफगान और जिब्रान को मार गिराया था। फिर जून 2025 में ईरान ने अपने नागरिकों को निकालने के भारत के अभियान का नाम क्या? आपको पता है किसी भी अदर कंट्री में ऐसे लोग फंस जाते हैं, हमारे इंडियंस फंस जाते हैं, तो भारत कोई ना कोई अभियान शुरू करता है, कोई ना कोई मिशन शुरू करता है उन लोग को वहां से निकालने के लिए। तो ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया? ऑपरेशन सिंधु, ठीक। ईरान पर इजराइल अमेरिकी सैन्य हमले की आशंका बढ़ने के बाद भारत ने आर्मेनिया के रास्ते ईरान से 3 IAF C-17 विमानों द्वारा भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। फिर जुलाई 2025 में ईरान के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो उसका नाम है राइजिंग लायन, ठीक। इजराइल रक्षा बलों ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया जो ईरानी परमाणु अवसंरचना और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता के खिलाफ एक बड़ा हमला था। फिर इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक। और मैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखती हूँ, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए। ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए जितना हो रहा है, नहीं। जो मेन, बिल्कुल मेन मेन टॉपिक है जो जिसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो सारे टॉपिक, वो सारे क्वेश्चन मैं कवर करती हूँ आप लोग के लिए। फिर ईरान ने परमाणु स्थलों को निशाना बनाने के लिए अमेरिकी सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक। 22 जून 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना नौसेना ने ईरान इजराइल युद्ध के भाग के रूप में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के कोड नाम के तहत ईरान में 3 परमाणु सुविधाओं पर हमला किया। फिर भारतीय तट रक्षक बल के वार्षिक मिशन ऑपरेशन ओलाविया का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह ओलेव रिडले कछुओं की सुरक्षा करना, ठीक।
फिर मई 2025 में सुरक्षा बलों ने संयुक्त आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन नादिर कहाँ शुरू किया? तो ये शुरू किया था ट्राल में। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सुरक्षा बलों ने अवंतीपुरा के त्राल के नादेर इलाके में एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान ऑपरेशन नादेर शुरू किया। इस अभियान में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ शामिल थे। फिर जून 2025 में किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश किया? तो ऑपरेशन चक्र 5 के तहत। ठीक, साइबर अपराध जो कि आजकल बहुत फैल रहा है, साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट स्कैम से निपटने के लिए सीबीआई ने 5 राज्य राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में यह अभियान ऑपरेशन चक्र 5 लॉन्च किया। फिर अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क से निपटने के लिए 2025 में शुरू किए गए सीबीआई ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन हॉक। ठीक, फिर उस यूक्रेनी ऑपरेशन का नाम क्या है जिसने जून 2025 में रूसी हवाई ठिकानों पे एक बड़ा ड्रोन शामिल था? तो उसका नाम है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ठीक है, फिर मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पे कुर्लालू टालू पहाड़ियों में चलाए गए भारत के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सल विरोधी अभियान यह था जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाया था। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट देती हूँ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा, ज्वाइन कर लो। उसका लिंक मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं, उसमें आपको सारी पीडीएफ्स मिलती हैं, तो जल्दी से जाके ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल है जो 31 मई 2025 को भारत में आयोजित की गई, जिसे सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन हमलों और हवाई हमलों जैसे खतरों के खिलाफ आपातकालीन तैयारियों का प्रशिक्षण और मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया। उस ऑपरेशन का नाम पूछ रखा है, तो ऑपरेशन शील्ड। यह अभ्यास गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। फिर है ऑपरेशन बनियान ऊन मरसूस 10 मई 2025 को किस देश द्वारा शुरू किया गया था? एक सैन्य अभ्यास था जिसमें कई भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। तो किस देश द्वारा शुरू किया गया था? पाकिस्तान के द्वारा। फिर एक घातक पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए घुसपैठ रोधी अभियान का नाम क्या है? उसका है ऑपरेशन टिक्का। ठीक, फिर ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया गया था? इससे रिलेटेड एक और पहले क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो किस में? पहलगाम अटैक में। आपको पता है जब पहलगाम अटैक हुआ था अभी अप्रैल में, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। पहलगाम अटैक से भी पहले भी क्वेश्चन आया था, तीसरा या चौथा नंबर का था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी करंट में हुआ है ये। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में लॉन्च किए गए ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका है प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटीकरण करना। ठीक, डिजिटलाइज एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महत्वाकांक्षी ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया, जो भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण को संरक्षण के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। फिर उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत 2025 के अंत तक अपनी पहली मानव संचालित पानी के नीचे की पनडुब्बी लॉन्च करेगा? मैंने आपको बताया अगर इंडिया का कुछ फर्स्ट हो रहा है, लास्ट हो रहा है, हाईएस्ट हो रहा है, लॉन्गेस्ट हो रहा है, अपने में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ह्यूमन ऑपरेटेड अंडर वाटर सबमराइन है, तो उस मिशन का नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है, डीप ओशन मिशन। ठीक, इस पहल का उद्देश्य नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा पानी के नीचे के संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्रों का पता लगाना है। पनडुब्बी शुरू में 500 मीटर की गहराई तक काम करेगी तथा अगले वर्ष तक इसे 6000 मीटर तक पहुंचाने की योजना है। फिर राजनीतिक अशांति से जुड़ी हिंसा पे नकेल कसने के लिए फरवरी 2025 में बांग्लादेश में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो उसका है ऑपरेशन डेविल हंट। ठीक, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अवामी लीग से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाकर बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए सुरक्षा अभियान ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। फिर है मार्च 2025 में 50वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिला सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? प्रोजेक्ट हिफाजत।
फिर है भारत ने मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप के विनाशकारी परिणामों से निपटने के लिए ऑपरेशन डैश के तहत तत्काल मानवीय सहायता प्रदान की। तो ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्रह्मा। और कब हुआ था? म्यांमार में जो भूकंप आया था उससे निपटाने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। फिर बीएसएफ ने जनवरी 2025 में किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? तो राजस्थान में। ठीक, बीएसएफ ने कोहरी भरी सर्दियों के दौरान घुसपैठ रोकने के लिए पश्चिमी राजस्थान में ऑपरेशन सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। ठीक, यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ऑपरेशन से रिलेटेड। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, करंट अफेयर से जरूर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।